क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे। ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं। टेररिस्ट एक्शन हुआ तो व्हाट वी डिड इज अ टेररिस्ट एक्शन एंड वी डिस्ट्रॉयड ऑल द टेररिस्ट कैंप्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। भारत पाकिस्तान तनाव पर बहुत बड़ी खबर है। आज दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अहम बैठक है जिसमें सीज फायर के साथ ही मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। सीज फायर के बाद ये पहली डीजीएमओ की बैठक होगी। 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत होगी। सीज फायर के बाद बेहद अहम बैठक, आपको बता दें सीज फायर जारी रखने पर बातचीत होगी। बहुत बड़ी जानकारी आपको बताएं, 12 बजे ये बैठक होनी है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच होने वाली ये बैठक बेहद अहम होगी जिसमें सीज फायर के साथ ही मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की आज अहम बैठक होने जा रही है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि अब अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो वो सीधे सीधे युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब बेहद कड़ा होगा। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के नूर खान, मुरीद और रफीकी समेत 5 एयरबेस को निशाना बनाया, जिनमें नूर खान एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भारत का रुख अब स्पष्ट है। आतंक के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा और हर हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। अब ना निंदा होगी, ना चेतावनी दी जाएगी। अब हर गोली का जवाब गोलों से दिया जाएगा। जैसी हरकत होगी वैसा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कराची में आज आतंकियों की बड़ी बैठक। भारत की स्ट्राइक के बाद आतंकियों में खौफ है। बैठक में शामिल होगा हाफिज का करीबी नदीम शामिल होगा। इस बैठक में लश्कर के कई बड़े आतंकी शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर, कराची में आज आतंकवादियों की बड़ी बैठक होनी है। भारत की स्ट्राइक के बाद दरअसल आतंकियों में खौफ है क्योंकि भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को निपटा दिया है। कई बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मारे गए और जानकारी मिल रही है इस बैठक में हाफिज का करीबी नदीम भी शामिल होगा। लश्कर के कई बड़े आतंकी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बताते हैं कि कराची में होने वाली इस बैठक में कौन कौन बड़े आतंकी शामिल होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकी सैफुल्लाह खालिद लश्कर का पेशावर प्रमुख है। ये 2008 में यूएन से प्रतिबंधित हुआ। ये इस बैठक में शामिल होगा, ये जानकारी मिल रही है। आतंकी इकबाल हाशमी लश्कर का पूर्व जोन कमांडर है। ये जमात उद दावा का कराची प्रमुख है। ये भी इस बैठक में शामिल होगा, ऐसी जानकारी है। तीसरा आतंकी हैरिस डार है जो लश्कर में आतंकियों का ट्रेनर बताया जाता है। लश्कर के छात्र विंग में रहा है, ये भी इस बैठक में शामिल होगा। आतंकी ताबिश कयूम जमात उद दावा से जुड़ा है। ये आतंकवादी लश्कर का प्रवक्ता रहा है। इसके बाद आतंकी फयाज अहमद, ये जमात उद दावा का जोन कमांडर बताया जाता है। ये भी इस बैठक में शामिल होगा। इन आतंकवादियों में खौफ है और ये बैठक कर रहे हैं। आतंकी फैजल नदीम लश्कर से जुड़ा है। ये आतंकी नदीम सिंध का जमात उद दावा प्रमुख है। ये भी इस बैठक में शामिल होगा, ऐसी जानकारी है। आतंकी मोहम्मद एहसान गुजरावाला में जमात उद दावा प्रमुख है। लश्कर से भी जुड़ा था ये आतंकी एहसान जो इस बैठक में शामिल होगा। तो ये वो आतंकवादियों की जानकारी है जो बताया जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स ने शानदार काम किया है। बहावलपुर में जैश के कैंप उड़ा दिए, मुरीदके में भी आतंकी कैंप तबाह किए। आतंकी ठिकानों के बाद की तस्वीरें आई है। जिस तरह से आतंकी ठिकानों को तबाह किया इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय सेना ने, तस्वीरें आई है। बहावलपुर में जैश के कैंप को उड़ाया है।
और आपको बताएं मुरीदके में भी आतंकी कैंप तबाह किए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उन आतंकवादियों की कैंप की जो तबाह कर दिए हैं भारतीय सेना ने। तो ये बात की तस्वीरें आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर यह बड़ी खबर है, तबाही की तस्वीर सामने आई है। भारतीय वायुसेना के एक्शन की ये तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहावलपुर में जैश के कैंप उड़ाए, मुरीदके में भी आतंक के ठिकानों को तबाह किया। हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जरा देखिए कैसे भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। बहावलपुर में जैश के कैंप उड़ाए, मुरीदके में भी आतंक के ठिकाने को तबाह किया और यही वजह है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं, आतंकी खौफ में हैं, आतंकियों में डर है। मसूद अजहर इस तरह से रो रहा था और कह रहा था मुझे मार दिया जाता या मैं मर जाता तो अच्छा होता। तो आप समझ सकते हैं आतंकवादियों में किस तरह डर का माहौल है। ये एक्शन की तस्वीरें हैं, इस ऑपरेशन के बाद, इस एक्शन के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोटली की तस्वीर देखिए, कोटली में भी आतंकी ठिकाने को तबाह किया है भारतीय वायुसेना ने और भारतीय वायुसेना के एक्शन की तस्वीर अब आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन में